सहकारी संगठन के बारे में। तो सहकारी संगठन क्या है? इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग दियर कॉमन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये सदस्य कुछ लोगों के, ठीक है, स्वैच्छिक संघ है। यानी कि ये क्या है? ये लोगों का स्वैच्छिक संघ है, यानी कि लोग अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, जो उनके अपने सामान्य हित हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, जब कुछ लोग अपने सामान्य हितों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं तो उस समूह को हम कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सहकारी संगठन। तो इसके हम फीचर देखते हैं, कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, इनमें से भी आपको एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो क्या है इसकी विशेषताएं? नंबर 1, इट हैज़ मिनिमम 10 मेंबर्स। इनके पास कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। इट हैज़ मैक्सिमम 100 मेंबर्स इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड नो लिमिट फॉर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है तो मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो 100 हो सकते हैं, लेकिन बाकी की जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए मैक्सिमम नंबर जो हैं उनकी के लिए किसी प्रकार की कोई लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है। ठीक है, तो क्या कहा गया है ये आपने पॉइंट याद रख लेना है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है तो इसमें मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो 100 हो सकते हैं और मिनिमम 10। लेकिन जो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक कितने भी सदस्य हो सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 1 पर्सन 1 वोट इज इट्स मेन फीचर। इसका मुख्य जो विशेषता है वो क्या है? वो है 1 पर्सन 1 वोट। एक व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार होता है, चाहे एक व्यक्ति ने कितनी भी पूंजी निवेश क्यों ना की हो। ठीक है, जैसे कंपनी में क्या होता है? कंपनी में एक व्यक्ति जितने शेयर खरीद लेता है उसके बाद उतने ही अधिक वोट प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जिस व्यक्ति के पास कम शेयर होंगे तो उसके पास वोट जो है वो कम होंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? एक व्यक्ति जितना मर्जी निवेश कर ले, जितने मर्जी शेयर खरीदे, लेकिन वो व्यक्ति के पास क्या होगा? एक वोट का ही अधिकार होगा। ठीक है, शेयर तो नहीं होंगे पर जितनी भी पूंजी निवेश कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है ए मैनेजमेंट कमेटी इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। तो एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाती है जो उनकी सामान्य सभा होती है, उसमें इट हैज़ ए फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लोकतांत्रिक प्रबंध पाया जाता है। ठीक है, जनरली इट्स बिजनेस इज बेस्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें ज़्यादा करके जो व्यवसाय होता है वो कैसे होता है? नकद होता है। ठीक है, जितने भी इसमें लेन देन होंगे इसमें वो कैसे होंगे? वो नकद के आधार पर ही होंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल दीज सोसाइटीज़ बाय चेकिंग दियर अकाउंट्स। इनके अकाउंट चेक करके सरकार भी इनके ऊपर नियंत्रण रखती है। ऑफिस बीरर्स, तो इसमें जो ऑफिस बीरर होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है और ट्रेजरर होता है। आर री इलेक्टेड जनरली आफ्टर एवरी 2 ईयर। इनका हर 2 साल के बाद पुनर् इलेक्शन होता है, री इलेक्शन करवाया जाता है इनका। ठीक है, यानी कि इनको दोबारा से फिर चुना जाता है हर 2-2 वर्ष के बाद। यानी कि हर 2 वर्ष के बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है उसको चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ रिस्ट्रिक्टेड। इसमें जो ओनरशिप है उसके ऊपर रोक है कि उसका हस्तांतरण जो है वो नहीं किया